सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। मुझे तो मेरे सपनों ने जगा दिया, अब आप भी जग जाओ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई सुबह के साथ मेरे यूट्यूब चैनल अ न्यू बिगनिंग में आप सभी का स्वागत है। सुबह के 4:35 हो रहे हैं और ये समय है मेरे एक्सरसाइज करने का। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारी सेहत के लिए एक्सरसाइज कितना मायने रखता है। हालांकि कहने और करने में बहुत अंतर है, हर कोई ईज़िली नहीं स्टार्ट कर पाता है, लेकिन ठीक है, अगर आप मन में ये सोच बना लोगे कि मुझे करना ही है, तो आप डेफ़िनेटली किसी न किसी दिन शुरुआत कर लोगे। क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से सोचते-सोचते उसके बाद ही शुरू कर पाई हूँ। और एक बार ये आपके रूटीन में आ जाएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। खुद आप खुद फ़ील करोगे कि आप कितना एक्टिव हो गए हो। एक्सरसाइज करने के बाद मुझे थोड़ी सी थकान लगने लगी तो मैंने सोचा बेड पे लेट जाती हूँ, लेकिन ये क्या, लेटते ही मुझे नींद आने लगी। मैंने फटाफट उठ के अपना फेस वॉश किया और पढ़ाई के लिए बैठ गई। सुबह बिल्कुल शांत माहौल रहता है, इसलिए पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। आप जो कुछ भी पढ़ो पूरा कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ते हो और वो चीज़ें आपके माइंड में बैठती हैं। पढ़ाई करने के बाद मैंने घर की साफ़ सफाई का सोचा, इसलिए पहले मैंने झाड़ू उठाया और पूरे घर में झाड़ू लगा लिया है। लेकिन फ्रेंड्स, इतनी गर्मी है, आप ये देखो मेरे फेस पर कितना पसीना आया हुआ है। एक्चुअली अभी का जो मौसम चल रहा है ना, वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, कभी बहुत गर्मी पड़ती है, कभी बहुत ठंडी पड़ती है। अभी पिछले 4-5 दिनों से बहुत गर्मी पड़ रही है, ऐसी गर्मी है कि मई जून वाली गर्मी याद आ रही है लोगों को। बहरहाल लॉन्ड्री का काम निपटा कर अब मैं नहा लूँगी। और वैसे नहाने से पहले पसीना निकलने वाला सारा काम निपट जाता है तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि नहाने के बाद अगर पसीना आता है तो पूरा नहाना बेकार हो जाता है। नहाकर मैंने पूजा पाठ कर लिया है और अब मैं बालकनी में बैठकर अपनी चाय इंजॉय करूँगी। सुबह में बालकनी में बैठकर चाय पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि चारों तरफ शांति रहती है और थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगता है, पक्षियों की चहचहाहट धीरे धीरे शुरू होने लगती है। और अभी ठंडी हवा भी चल रही है तो ये बहुत सुकून देने वाला है। सुर स्कूल चली गई है और मैंने आज उसे लंच में आलू का हलवा बना कर दिया है और यही मैंने अपने लंच के लिए भी रखा है। एक्चुअली इस टाइम नवरात्र चल रहे हैं तो मैं 9 दिन का फास्ट रहती हूँ, तो मैंने अपने लिए दोपहर के लंच में हलवा बनाया हुआ है और वही मैंने सुर को लंच में दे दिया। ये देखो फ्रेंड्स, कपड़े धुलने के बाद ना थोड़ी देर मैं ऐसे हैंग कर देती हूँ ताकि कपड़े का पानी पूरा निथर जाए। सुबह की चाय ख़त्म करके अब मैं आ गई हूँ किचन में, और ये क्या, गोपी अकेले ही किचन में घूम रही है। मैं अपने नाश्ते के लिए कुछ ढूंढ रही हूँ, लेकिन कुछ मिला ही नहीं है। पता नहीं कहाँ सब आपने छिपा कर रखा है। चलो, मुझे आप सवारी पे बिठाओ। ये है मेरी शान की सवारी, मुझे ड्राइंग रूम में उतार देना। अब आप जाओ। गोपी को पहुँचाने के बाद अब मैं सब्ज़ी रखूँगी। मेरे हस्बैंड आज 1 हफ्ते की सब्ज़ी लेकर आए हैं। एक्चुअली सब्ज़ी इकट्ठे आ जाती है और पूरे हफ्ते चलती है, तो उसको ढंग से स्टोर करके रखना होता है। और इसे मैं साफ़ करके फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ। हरी मिर्च की डंडी हटा देती हूँ, जिससे मिर्ची लंबे समय तक ताज़ी बनी रहती है। हरी धनिया की पत्ती देखकर तो बस चटनी बनाए बगैर रहा नहीं जाता मुझसे, तो मैं चटनी बना लेती हूँ पहले। और ये चटनी तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने बनाई है बची हुई रोटियों से मैगी। और ये मैगी बनाने के लिए कुछ ख़ास नहीं करना पड़ता है, बस रोटी को रोल करके बारीक बारीक कट कर लेते हैं और उसके बाद प्याज हरी मिर्ची ये बारीक बारीक कट करके कढ़ाई पर कढ़ाई को गैस पे चढ़ाकर उसमें तेल डालते हैं और तेल गर्म होने पर प्याज हरी मिर्च लाल होने तक भून लेते हैं। उसके बाद उसमें टमाटर और थोड़ा मसाला वगैरह डाल देते हैं। फिर थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और जब वो उबलने लगता है तो उसमें रोटी डालकर थोड़ी देर पकाते हैं, थोड़ी देर मतलब 1 से 2 मिनट। उसके बाद धनिया की पत्ती डालकर इसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं। घर के मॉर्निंग रूटीन से फ्री होकर अब मैं पहुंच गई अपने शॉप पर। फ्रेंड्स, पिछले 3-4 दिनों से गर्मी इतनी पड़ रही है, इसलिए आज मैंने कूलर चला लिया है। कूलर के सामने बैठकर पेपर पढ़ना तो जैसे आफत ही आ गई। लेकिन फिर भी मैं भी बहुत ढीठ हूँ, मैंने पूरा पेपर कूलर के सामने ही पढ़ा है। इतने में चाय वाले भैया शॉप पर चाय लेकर आ गए हैं, तो अब मैं चाय पीऊँगी। और चाय पीने के बाद मैंने स्टार्ट की अपनी पढ़ाई, और पढ़ाई में आज मैंने पढ़ा है न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन टॉपिक के मैंने MCQs भी सॉल्व किए हैं और इस तरह करके आज का पूरा दिन मेरा बीत गया और 6 बजे मैं निकल गई अपने घर के लिए वापस। दोस्तों, एक बिज़ी शेड्यूल होना काफ़ी अच्छी बात है और मेरा शेड्यूल भी बिजी ही रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर हम फ्री होते हैं ना तो घंटों वेस्ट कर देते हैं मोबाइल को स्क्रॉल करके और उसमें रील देखते हुए, और उससे हमें मिलता कुछ नहीं है। लेकिन अगर वही हम थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं या कुछ और प्रोडक्टिव चीज़ें कर लेते हैं तो वो हमारे अपने लिए अच्छा होता है। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।